हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 52। मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है। ऋषिकेश में पहला सप्ताह स्वर्गिक आनंद से पूर्ण था। मौसम ठीक रहा और ऐसा लगा कि प्रभुपाद भोजन करने लगेंगे और स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे, किंतु 8वीं रात एक भीषण तूफान आया और इस तूफान के साथ प्रभुपाद के स्वास्थ्य में गहरी गिरावट आई। वे कहने लगे कि उनका अंत निकट है, अतः यदि कृष्ण की इच्छा है कि शीघ्र ही इस संसार से विदा लूं तो मुझे तुरंत वृंदावन ले जाया जाए। ऋषिकेश में भक्तगण अत्यंत प्रफुल्लित थे और श्रील प्रभुपाद भी उसी तरह थे। नाव से गंगा नदी पार करते हुए प्रभुपाद ने आग्रह किया कि बीच नदी से उनके लिए पीने का पानी लाया जाए। उन्हें मेजबान द्वारा प्रदत्त विश्रामालय प्रसन्न आया था और वे अपने शिष्यों को भोजन बनाना सिखाने के लिए रसोई घर तक में पहुंच गए थे। तीर्थयात्रियों के इस नगर में बात चारों ओर फैल गई थी कि ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी आए हुए हैं और प्रभुपाद नित्य संध्या समय 5 बजे से 6 बजे तक दर्शन देने को राजी हो गए थे। इस बीच उनके कमरे में हमेशा भीड़ लगी रहती। 40-50 व्यक्ति वहां सदैव रहते, जिनमें पश्चिमी हिप्पी, स्वार्थ साधक और तीर्थ यात्राएं अवकाश पर आए भारतीय भी सम्मिलित होते। यद्यपि श्रील प्रभुपाद की वाणी अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, किंतु वे बलपूर्वक भगवद गीता यथारूप पर जोर देकर बोलते थे। जब एक अमेरिकी हिप्पी ने उनसे संदेहपूर्ण स्वर में कोई प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम सनकी हो। और जब एक महिला ने भौतिकतावादी कल्याण कार्य को सर्वोपरि कार्य बताते हुए प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, तुम्हारी करुणा उसी प्रकार है जैसे फोड़े को अच्छा करने के लिए उस पर फूंक मारना। ऋषिकेश में प्रभुपाद के साथ थोड़े से ही शिष्य थे और उन्होंने इसे आश्चर्यजनक मनोरंजन समझा था। प्रभुपाद न केवल भोजन बनाने के बारे में निर्देश देते थे वरन भोजन बनाते समय कहानियां भी सुनाते थे। उन्होंने बताया कि केवल आलसी आदमी भोजन नहीं बना सकता और उन्होंने दृष्टांत स्वरूप एक बंगाली कहानी सुनाई। एक आलसी व्यक्ति की कहानी। एक राजा था जिसने घोषित किया कि उनके राज्य के सारे आलसी व्यक्ति धर्मशाला में आ जाए जहां उन्हें भोजन दिया जाएगा। अतः अनेक लोग यह दावा करके आ गए कि मैं आलसी व्यक्ति हूँ। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि धर्मशाला में आग लगा दी जाए। केवल 2 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी लोग जलती हुई धर्मशाला से भाग निकले। उन दोनों में से एक ने कहा, आग के कारण मेरी पीठ जल रही है, और दूसरे ने सलाह दी, दूसरी ओर पलट जाओ। तब राजा ने कहा, ये दोनों सचमुच आलसी है, इन्हें खाना दिया जाए। किंतु 15 मई की शाम को श्रील प्रभुपाद न तो सो सके न अनुवाद लिखाने का कार्य ही कर सके। अचानक तूफान, जो मानसून का अग्रदूत था, आया और उसने ऋषिकेश में बिजली की सारी व्यवस्था उखाड़ फेंकी। चूंकि पंखे नहीं चल रहे थे और हवा के कारण खिड़कियां बंद करनी पड़ी थी, इसलिए कमरा अत्यंत गर्म हो उठा। प्रातः 5 बजे प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को बुलाया और कहा कि उन्हें बहुत कमजोरी लग रही है। तमाल कृष्ण ने 1 घंटे तक प्रभुपाद की मालिश की। सूर्योदय होने पर भी तूफान हवा चली और रेत उड़ती रही। ये तूफान और बिजली का अवरोध अगली रात तक भी चलता रहा। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद के हाथों और पैरों में सूजन के बारे में पूछा तो वे चिढ़कर बोले, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? यह शरीर मेरा है और मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु वे फिर बोले, भौतिक दृष्टि से यह ठीक नहीं, कृपया इस पर विचार करें कि जीबीसी को सब कुछ किस तरह सौंपा जाए जिससे मेरी अनुपस्थिति में सारा कार्य चलता रहे। तुम वसीयतनामा तैयार करो और मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। जब वे निश्चयात्मक स्वर में ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे थे जिनके विषय में पहले वे केवल संकेत करते थे, अचानक 1:30 बजे प्रातः प्रभुपाद ने घंटी बजाई और तमाल कृष्ण तथा शीरचोर गोपीनाथ दौड़ पड़े। मसहरी के भीतर से उन्होंने कहा, जैसा कि मैं तुम लोगों से कह रहा था, लक्षण अच्छे नहीं है। मैं तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यदि उनके मरने का समय आ ही गया है तो इसे वृंदावन में होने दिया जाए। क्योंकि वे तुरंत चलना चाहते थे, इसलिए भक्तगण रात भर जागकर उनका सामान बांधते रहे और चलने की तैयारी करते रहे। रेलगाड़ी में आरक्षण उपलब्ध न था, अतः उन्होंने कार से जाने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद छोटी सी एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कभी कभी वे सीट पर पांव फैला देते थे। उपेंद्र उनके चरणों में फर्श पर बैठा था। तमाल कृष्ण सामने की सीट पर दामोदर पंडित की बगल में बैठा था। दामोदर पंडित अनुभवी ड्राइवर था और वह कार बहुत तेजी से किंतु अत्यंत सावधानी से चला रहा था। वह प्रायः पीछे का दृश्य दिखाने वाले शीशे में ताक लेता था और उससे प्रभुपाद की सावधान दृष्टि से उसे दिखाई दे जाती थी। एक स्थान पर जब प्रभुपाद ने
एक व्यक्ति को खीरे बेचते देखा तो उन्होंने दामोदर से कार रोकने को कहा। वे बोले कि प्यास बुझाने के लिए खीरे अच्छे होते हैं। 4.5 घंटे के बाद वे दिल्ली पहुंचे और लाजपत नगर में इस्कॉन केंद्र पर रुके। गर्मी बहुत थी। भक्तों ने छत पर पानी का छिड़काव किया और श्रील प्रभुपाद ने एक खाट पर विश्राम किया। अगले दिन सवेरे 5 बजे वे वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली मंदिर में भक्तों ने प्रभुपाद को एक बड़ी प्लेट में अर्च विग्रह का प्रसाद परोसा, किंतु उन्होंने केवल कुछ ही कौर खाए। उन्होंने कहा, खाना पीना समाप्त हो गया। मैंने कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे खाने और सोने से मुक्ति दे, और अब वही हो रहा है। मैं यौन क्रिया और प्रतिरक्षात्मक क्रिया कभी का छोड़ चुका हूँ। अब ये सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त हो गए हैं। जब वे नगर से बाहर निकलकर देहाती क्षेत्र में पहुंचे तो तमाल कृष्ण ने देखा कि श्रील प्रभुपाद अधिक शांति का अनुभव करने लगे हैं। तमाल कृष्ण बोला, वृंदावन जाते हुए आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, वृंदावन मेरा घर है और बम्बई मेरा कार्यालय है। जो ही दिल्ली आगरा सड़क में से मुड़े, श्रील प्रभुपाद ने पत्थर पर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग लिखा पहली बार देखा। शीघ्र ही उनकी भेंट गुणाणवर से हुई, जो मोटरसाइकिल पर प्रतीक्षा कर रहा था और जो प्रसन्नतापूर्वक तेजी से आगे बढ़ गया, कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों को सूचित करने के लिए कि श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं। मंदिर द्वारा गुरुकुल के सभी बालकों सहित एक विशाल कीर्तन मंडली कीर्तन और नृत्य से प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुई थी। 4 भक्त प्रभुपाद को डोली में मंदिर के बड़े कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान बलराम को प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद के सम्मान में आरती संपन्न होने के बाद प्रभुपाद ने संक्षेप में एकत्रित भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यदि मेरी मृत्यु होती है तो यही होने दो। उनका मनोभाव देखकर और उनको इस प्रकार के अप्रत्याशित शब्दों में बोलते हुए सुनकर कमरे में कुछ भक्त रोने लगे। उन्होंने कहा, अब कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है। मुझे जो कुछ कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। अब उसे समझने का प्रयत्न करो और प्रयास जारी रखो। मैं रहूं या ना रहूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार कृष्ण शाश्वत रह रहे हैं, उसी प्रकार यह जीव भी शाश्वत रहता है, किंतु जीवित वही है जिसकी कीर्ति हो। कीर्ति यस्य स जीवति। जिसने भगवान कृष्ण की सेवा की है वह सदा जीवित रहेगा। अतएव तुम लोगों को कृष्ण की सेवा करने की शिक्षा मिली है, इसलिए कृष्ण के साथ हमारा जीवन शाश्वत है। शरीर के क्षणिक विलुप्त होने से कुछ अंतर नहीं पड़ता। यह शरीर विलुप्त होने के लिए ही है, इसलिए कृष्ण की सेवा करके अमर रहो। इन अंतिम शब्दों के बावजूद प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे उन कुछ अतिथियों के साथ बात करते रहे जो भक्तों के जाने के बाद वहां रह गए थे। उनमें से एक अवकाश प्राप्त गृहस्थ श्रीमान बोस थे, जिन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि वे कृष्ण बलराम मंदिर में अब अकेले कैसे रह रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, आप इस तरह से जीवन से सामंजस्य नहीं बैठा सकते। किंतु जब श्रीमान बोस ने अपना दृढ़ निश्चय दोहराया तो प्रभुपाद ने कहा, आपका परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए आप आशा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ऋषिकेश में अपने कुछ कार्यकलापों का वर्णन किया और उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन किस तरह विश्वव्यापी स्तर पर शक्तिशाली होता जा रहा था और किस तरह न्यूयॉर्क के जज ने उनके आंदोलन के अनुकूल निर्णय लिया था। थोड़ी देर के बाद वार्तालाप भूतों की ओर मुड़ा और प्रभुपाद ने कलकत्ता में लोकनाथ मल्लिक के भूताविष्ट घर के बारे में बताया। प्रभुपाद ने लखनऊ में भी एक भूताविष्ट घर किराए पर लिया था। उन्होंने कहा, मैं भूतों से नहीं डरता, मैं भूतों से प्रभावित न होने वाला हूँ। इंग्लैंड में अनेक भूत हैं, वे सामान्यतः दुष्ट होते हैं और कभी कभी वे लोगों को मार भी डालते हैं। कभी कभी उन्हें किसी शौचालय में घुसते देखा जाता है या वे किसी खंबे पर भी बैठ जाते हैं। पिंडदान करके लोग अपने पूर्वजों को भूतों से मुक्त कराते हैं। मायापुर में कभी मुसलमान भूत हुआ करते थे, किंतु अब नहीं है। हमारे हरे कृष्ण कीर्तन से भूत भाग जाते हैं। प्रभुपाद ने एक नियमित कार्यक्रम आरंभ किया। सवेरे वे कार में बैठकर भक्ति वेदांत मार्ग पर कुछ दूर जाते थे। उनके लिए कार की सवारी भी कठिन थी, किंतु सवेरे की हवा दिन की गर्मी की अपेक्षा ठंडी और ताजी होती थी और नीम के वृक्षों और झाड़ियों से दोनों ओर घिरी सड़क अच्छी लगती थी। हर दिन सवेरे वापस आकर वे श्रद्धा और प्रेम के साथ कृष्ण और बलराम का दर्शन करते थे। तब वे अपने मुख्य कमरे में बैठते थे और विश्राम करते थे और बाद में ऊपर जाते थे, जहाँ उनके कमरे के बाहर बरामदे में एक मेज और कुर्सी तथा एक बिस्तर उनके लिए लगा होता था। यहाँ भी भक्तों ने ठंडा करने के लिए फर्श पर पानी छिड़क दिया होता था। उनके नीचे के कमरे में वातानुकूल यंत्र लगा था। श्रील प्रभुपाद की रुचि अब भी
प्रबंध के कार्यों में लिप्त बने रहने की थी और उन्होंने अपने सचिव को विभिन्न इस्कॉन केंद्रों के कार्यकलापों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा, तुम मेरी आंखें हो, किंतु बम्बई परियोजना के अधूरे रहने का विचार उन्हें बहुत परेशान करता था। उन्होंने तमाल कृष्ण से कहा, अब तक जो कुछ हुआ है उसके लिए मैंने परिश्रम किया है। अब यदि अर्च विग्रह की विधिवत स्थापना मेरी उपस्थिति में न हुई तो मेरे लिए यह एक गहरा आघात होगा। किंतु इस्कॉन का प्रबंध बड़ी परेशानी का काम था और प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से कहा, आप प्रबंध कार्यों में से मुझे पूर्णतया मुक्ति दीजिए। तमाल कृष्ण ने उल्लेख किया कि प्रभुपाद कभी कभी क्रुद्ध हो उठते थे यदि इस्कॉन प्रबंध के संबंध में उन्हें नहीं बताया जाता था, किंतु वे यह भी कहते थे कि अच्छा हो उन्हें कोई सूचना न दी जाए। उन्होंने कहा, मान लो मैं मर गया। तमाल कृष्ण ने उनकी इस टिप्पणी का यह अर्थ लगाया कि इस्कॉन के प्रबंधकों को अपनी समस्याओं का ऐसा समाधान करना चाहिए मानो अब प्रभुपाद नहीं है। उन लोगों को उन्हें मुक्त कर देना चाहिए ताकि वे कृष्ण और बलराम का चिंतन कर सके। और प्रभुपाद ने पुष्टि की कि यही विचार ठीक था। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा अवसर दीजिए। वृंदावन में एक दिन रहने के बाद प्रभुपाद ने लिखा, मैं ऋषिकेश में इस आशा से ठहरा था कि मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा, किंतु उल्टे मैं अधिक कमजोर हो गया हूँ। अब मैं अपने घर वृंदावन वापस आ गया हूँ। यदि कुछ अशुभ घटता तो कम से कम वृंदावन में तो हूँ। श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को बुलाया और कहा, दो बातें हैं, जीवित रहने का प्रयास करना और मरने की तैयारी। यह श्रेयस्कर होगा कि खराब बात के लिए तैयारी की जाए। ऐसी व्यवस्था करो कि मेरे साथ 3 या 4 व्यक्ति हमेशा रहे। सारा समय कीर्तन करो और भागवत पढ़ो। अब मैं थोड़ा भोजन लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ। परीक्षित महाराज तो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद के मनोभाव को देखकर तमाल कृष्ण ने एक वसीयत की आवश्यकता का उल्लेख किया और प्रभुपाद सहमत हो गए। उन्होंने कहा, वसीयत तो सीधी सी चीज है, वे जो कुछ कहेंगे उस पर कई व्यक्ति साक्षियों के रूप में हस्ताक्षर कर देंगे। उन्होंने स्मरण किया कि किस प्रकार उनके गुरु महाराज ने हर्निया के ऑपरेशन के ठीक पहले एक सीधी सी वसीयत सादे कागज के ऊपर टुकड़े पर कर की थी। यद्यपि उनका वह ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, किंतु वर्षों बाद उसी वसीयत को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनके कुछ शिष्यों ने षड्यंत्रों के विरुद्ध उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। प्रभुपाद ने कहा, वे मूल स्थापक थे, अतः उन्होंने जो वसीयत की थी उसे स्वीकार कर लिया गया। जब तमाल कृष्ण ने पूछा कि प्रभुपाद के गुरु महाराज ने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मनोभाव होता है। वे सोचते थे कि ऑपरेशन कराए जाने की स्थिति में ऐसा लगेगा उन्हें मारने के लिए डॉक्टर को दंड दिया गया था। तमाल कृष्ण ने कहा, हाँ सचमुच कभी कभी उन्हें मारने के लिए लोगों को वास्तव में दंड दिया गया था। सचमुच श्रील प्रभुपाद, आप और आपके गुरुजी इस शताब्दी में वर्तमान सभ्यता के सबसे बड़े शत्रु रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। भारत भूमि ते हैले, यह भारत की संस्कृति है। पूरा संसार अंधकार में है और यहाँ के लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे शाश्वत है और कुछ वर्षों में ही उनके इस शरीर का विनाश हो जाएगा। यह जीवन एक गुजरती हुई कोंद के समान है। यही वैष्णव की चिंता है कि ये दूर्त क्या कर रहे हैं। वे बंदरों की तरह कूदकर समय नष्ट कर रहे हैं। वैष्णव की यही अनुकंपा है, वह पर दुखी है। जब कुछ अन्य भक्त श्री प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठे हुए तो तमाल कृष्ण ने उन्हें प्रभुपाद के हाल के निर्णय के बारे में बताया। श्री प्रभुपाद ने निर्णय लिया है कि उनके स्वास्थ्य के लिए श्रीमद् भागवत और कीर्तन सर्वोत्तम उपचार है और किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है जो उनका जीवन बचाने में सहायता करने का वायदा करते हैं। हमें उन्हें या किसी बाहरी व्यक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त ने पूछा, क्या शरीर के लिए कोई औषधि नहीं चाहिए? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं औषधि ले रहा हूँ, योगेंद्र रस। तमाल कृष्ण ने कहा, वे अनेक औषधियां ले चुके हैं। डॉक्टर के बाद डॉक्टर आए हैं और हर एक ने अपनी औषधि बताई है और उन्होंने उनका प्रयोग किया है, किंतु जो औषधि हमेशा काम करती है वह है श्रीमद् भागवत और कीर्तन। श्री प्रभुपाद के अनुरोध पर एक मंडली द्वारा, जिसमें 4 या 5 से अधिक लोग नहीं होते थे, कीर्तन हमेशा होता रहता था और भागवत का पाठ भी हमेशा चलता रहता था, चाहे वे उनके अपने कमरे में हो, बरामदे में हो अथवा छत पर हो। सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक और सायंकाल 3 बजे से 9 बजे तक वे आंखें बंद करके कीर्तन में डूबे हुए बैठे रहते थे। यही भौतिक शरीर के लिए मोह
शुद्ध है और जो मन और कानों को सुख पहुंचाता है। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद से वायदा किया कि वे अब कोई पत्र पढ़कर उन्हें नहीं सुनाएंगे और उनसे मिलने के लिए कोई अतिथि नहीं लाएंगे। प्रभुपाद इसे लंबे समय से चाहते थे और अंत में वह होने जा रहा था। वसीयत का लिखा जाना इस मनोभाव के साथ नहीं था कि प्रभुपाद का अंत आ गया है, अपितु सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी के मनोभाव से था। इसका प्रयोजन यह भी था कि जो काम जरूरी थे उन्हें कर लिया जाए ताकि अंतिम समय में उन्हें न करना पड़े। प्रभुपाद को इस बात की चिंता थी कि उनका आंदोलन ठीक से चलता रहे। सारी इस्कॉन संपत्ति प्रतिष्ठा के भीतर उनके शिष्यों के हाथ में है और उनके सारे आदेश भविष्य के लिए सुस्पष्ट हो जाएंगे। इन सभी बातों को वसीयत में अब अंकित कर दिया जाए और जीबीसी के सभी लोग इन अंतिम व्यवस्थाओं को देखने और प्रभुपाद के साथ होने के लिए वृंदावन में एकत्र हो जाए। एक बार इन सारी बातों से सुनिश्चित हो जाने पर प्रभुपाद चिंता रहित होकर अपनी पुस्तकें लिखने को स्वतंत्र हो जाएंगे। बाद में तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उनके नए निर्णयों से यह सूचित होता था कि जीवन के लिए संघर्ष करने की अपनी इच्छा से वे खो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि ऐसा ही था। उन्होंने कहा, अतएव मैं वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता। यदि कृष्ण की इच्छा से मैं बच गया तो बाद में देखा जाएगा, अन्यथा यद्यपि उनका सचिव प्रभुपाद को पत्र नहीं सुनाता था या कोई समाचार नहीं देता था, फिर भी प्रभुपाद सोचते रहते राधा दामोदर मंदिर का क्या होगा। उन्होंने पूछा, वे वहां वर्षों से अपने कमरों को किराया दे रहे हैं, किंतु मंदिर के स्वामी उनके अधिकारों को प्रायः चुनौती देते थे। संसार भर में अपने धर्मोपदेश का कार्यक्रम बनाए रखने में अब उनकी बहुविध चिंताओं में से यह भी एक चिंता थी। उन्होंने परामर्श दिया कि उनके शिष्य राधा दामोदर मंदिर के कमरों में बराबर रहते रहे, जिससे कमरों का मालिक उनका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न कर सके। शांत लेटे रहने और आराम करने के समय भी प्रभुपाद के मन में ये समस्याएं उठा करती थी। तमाल कृष्ण दोबारा निश्चित कर लेना चाहते थे कि क्या प्रभुपाद सचमुच चाहते थे कि संसार के सभी भागों से जीबीसी के लोग वृंदावन आ जाएं। यह काम कष्ट और व्यय साध्य था, इसलिए वे पक्का कर लेना चाहते थे कि प्रभुपाद वास्तव में ऐसा चाहते हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे ऐसा चाहते हैं, तब तमाल कृष्ण ने भी उनके लिए श्रील प्रभुपाद की सभी इच्छाओं की पूर्ति करना उनका कर्तव्य था, इस विचार के पक्ष में अपनी राय प्रकट की। तमाल कृष्ण ने कहा, चूंकि उनके मन में आपके प्रति प्रेम है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे सभी आना और आपके साथ रहना चाहेंगी। श्रील प्रभुपाद बोले, मेरे प्रति आपका प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि मेरे जाने के बाद आप इस संस्था को बनाए रखने में कितना सहयोग करते हैं। कमरा गुलाब और चमेली की मालाओं से पूरी तरह सजाया गया था। कीर्तन दल मंद और मधुर स्वर में गायन कर रहा था। श्रील प्रभुपाद घंटों मौन रहते थे और जब वे बोलते थे तो सामान्यतः बहुत संक्षेप में बोलते थे। फिर भी उनके प्रकरण पहले की भांति ही थे और वे उसी शुद्ध कृष्ण भावना भावित रूप में बोलते थे। बंबई में ठेकेदार की धोखाधड़ी की बात याद करके उन्होंने कहा, केवल धोखा देना ही पाप नहीं है, किंतु धोखा खाना भी पाप है। मैंने और मेरे शिष्यों ने कितने प्रयत्नों और कठिनाइयों के साथ यह धन इकट्ठा किया है और अब उसकी बर्बादी हो रही है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। श्रील प्रभुपाद इस तरह की टिप्पणियां प्रायः उस समय करते थे जब वे बिस्तर पर लेटे होते थे। जो ही वे बोलने लगते थे तो ही उनकी सेवा में रत कुछ भक्त उनके शब्दों को पकड़ने के लिए उनके निकट आ जाते थे। कभी कभी कीर्तन बंद हो जाता था। प्रभुपाद के दैनिक कार्यक्रम का भाग जो पहले जैसा ही बना रहा था वह था आधी रात में श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने के लिए उनका उठ जाना, सवेरे की मालिश और स्नान तथा अपने सचिव से प्रतिदिन का समाचार सुनना। उन्होंने कार में बैठकर सवेरे घूमने जाना तथा अर्च विग्रह का दर्शन करना बंद कर दिया था। उनका खाना करीब करीब नहीं के बराबर हो गया था। उन्होंने निचली मंजिल के अपने बिस्तर से ऊपरी मंजिल के बिस्तर पर ले जाए जाने के लिए कहा और कभी कभी वे अपनी मेज पर बैठ भी जाते थे। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को गिरिराज का एक पत्र पढ़कर सुनाया, जो पत्र की अपेक्षा प्रेम पूर्ण प्रार्थना अधिक था। गिरिराज ने अपने श्रीमद् भागवत से प्रहलाद महाराज का एक श्लोक उद्धृत किया, मेरे प्यारे प्रभु, ओ परम ईश्वर, अपनी एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं के संसर्ग के कारण मैं साधारण जन समुदाय की तरह सर्पों से भरे अंधकूप में गिरता जा रहा हूँ, किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है और सिखाया कि यह दिव्य स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य उनकी सेवा करना है। मैं उनकी सेवा का त्याग कैसे कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद गिरिराज के पति उसकी श्रद्धापूर्ण निर्भीक सेवा के लिए बड़े स्नेही थे और आंखें बंद किए उनकी प्रार्थना के प्रत्येक शब्द का पान करते हुए उन्होंने उसे सराहना पूर्वक सुना। उसी शाम को श्रील प्रभुपाद बैठकर संसद के एक सदस्य
सदस्य श्री सीताराम सिंह से मिलने के लिए उठकर बैठ गए। यद्यपि वे प्रसन्न थे कि एक उच्च स्थानीय व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा था, किंतु उन्होंने बात परम स्तर पर की और भौतिक भ्रमजालों का पर्दाफाश किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने दलगत राजनीति में डूबे तंगदिल मनोवृत्ति के राजनीतिज्ञों पर प्रहार किया। उन्होंने ऐसे राजनीतिज्ञों की दूरता का भी भंडाफोड़ किया जो भगवत गीता के आधार पर अहिंसा का समर्थन करने का दावा करते थे। ऐसे अवसरों पर श्रील प्रभुपाद के साथ रहने वाले भक्त लगभग भूल ही जाते थे कि वे अपने जीवन के अंत की तैयारियां कर रहे थे। श्रीमान सिंह के जाने के बाद उस रात बाद में प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ और भी बोल सकता था, अथवा यदि कृष्ण की इच्छा हो तो जो कुछ मैंने कहा वही काफी है। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण के बारे में बोलने और कृष्ण भावनामृत को अन्यों तक पहुंचाने में मदद करने की इच्छा असीम थी, किंतु वे कितने समय तक और रहेंगे और दूसरों को कितना कृष्ण भावनामृत दे सकेंगे, यह कृष्ण पर निर्भर था। यदि उन्हें और समय मिला तो वे कृष्ण की इच्छा का प्रचार भौतिक संसार में करते रहेंगे, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा हुई कि अब उन्हें प्रस्थान करना चाहिए तो वे उससे भी स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करेंगे। यदि उन्हें इस संसार से शीघ्र प्रस्थान भी करना पड़ा तो भी उनकी तीव्र करुणा और धर्मोपदेश की इच्छा का अंत नहीं हो सकता। सर्वोपरि इनकी इच्छा यह थी कि उन्होंने संसार की दुखी आजीवात्माओं की रक्षा के लिए जिस विश्वव्यापी आंदोलन का प्रारंभ किया है उसे चलते रहना चाहिए। विश्व भर के जीबीसी सचिवों को सूचना भेजी गई कि श्रील प्रभुपाद शीघ्र ही इस संसार से प्रस्थान कर सकते हैं और वे चाहते थे कि सब सचिव वृंदावन में उनके पास आ जाए। जितनी जल्दी हो सका जीबीसी के लोग अपना कार्य छोड़कर उनके पास आ गए। पिछली बार फरवरी में मायापुर की वार्षिक बैठक में अधिकांश लोग प्रभुपाद के साथ थे। तमाल कृष्ण ने सबको प्रभुपाद की हाल की बदलती दशाओं के बारे में बताया, किस तरह वे बंबई में धर्मोपदेश कर रहे थे किंतु कुछ खा नहीं रहे थे, किस तरह वे ऋषिकेश गए थे और वहां उनकी हालत बदतर हो गई थी, और किस तरह वे वृंदावन आए थे इस आभास के साथ कि उनका अंत निकट है। तमाल कृष्ण ने बताया कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि उन्हें लगातार पवित्र नाम की औषधि दी जाए और सभी जीबीसी के सचिव और सन्यासी लोग उनके साथ कीर्तन करने को एकत्र हो गए तथा एक वसीयत बना ली जाए। इसमें इस्कॉन की संपत्तियों की रक्षा और इस्कॉन संस्था के आगे चलते रहने को सुनिश्चित किया जाए। तमाल कृष्ण ने यह भी उल्लेख किया कि प्रभुपाद ने कहा था कि उनके प्रति लोगों के प्रेम का प्रदर्शन प्रभुपाद के प्रस्थान के बाद उनके इस्कॉन को बनाए रखने से होगा। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने अपने गुरु भाइयों को विश्वास में लेते हुए कहा कि स्वयं उसकी भावना मिश्रित प्रकार की थी। यह दुख का समय था, फिर भी श्रील प्रभुपाद अब इस बात से राहत अनुभव कर रहे थे कि जीवित रहने के लिए उन्होंने और अधिक संघर्ष न करने का निर्णय कर लिया है। तमाल कृष्ण ने कहा कि प्रभुपाद के सब चिंताओं से मुक्त हो जाने पर उन्हें प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं अनुभव हो रहा है। भवानंद गोस्वामी ने जो जीबीसी के लोगों में से सबसे पहले पहुंचे थे औरों को बताया कि किस तरह उन्होंने प्रभुपाद से कहा था कि एक और तो उन्हें दुख अनुभव हो रहा है कि प्रभुपाद संसार से प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरी ओर वे प्रसन्न भी थे कि वे इस घृणित भौतिक संसार से मुक्त होकर कृष्ण के पास जा रहे हैं। प्रभुपाद ने उनकी भावना की पुष्टि की थी और कहा था कि यद्यपि उनके गुरु महाराज को उनके प्रमुख शिष्यों के असद व्यवहार के कारण जीवन के अंत में घृणा हो गई थी, किंतु स्वयं प्रभुपाद को अपने बारे में ऐसा नहीं लगा था। प्रत्युत उन्हें अपने शिष्यों का साथ पसंद था और वे अनुभव करते थे कि उनके शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी चेतावनी दी थी कि वे इस्कॉन को नष्ट न करें और इसे खंडित करके दूसरा गौड़ीय मठ न बनने दें। इस्कॉन के प्रमुख व्यक्तियों ने छोटे छोटे दल बना लिए और ये दल बारी बारी से प्रभुपाद के साथ रहकर कीर्तन तथा भागवत का पाठ करने लगे। श्री प्रभुपाद प्रायः निचली मंजिल के अपने बड़े कमरे में बिस्तर पर बैठे होते थे। ऊंची छत और काले पत्थर वाले फर्श के इस कमरे में प्रकाश मध्यम होता था, यद्यपि वह फूलों और इस्कॉन के अर्च विग्रहों के मढ़े हुए चित्रों से सजाया गया था। प्रभुपाद का कमरा भीषण गर्मी के बावजूद वातानुकूल यंत्रों और छत में लगे पंखों के कारण आरामदेह था। प्रभुपाद कीर्तन सुनते हुए कभी कभी हल्के से तालियां बजाते थे। वे अपने शिष्यों के धर्मोपदेश के बारे में समाचार सुनने और उनका मूल्यांकन करने को सदैव तैयार रहते थे। प्रभुपाद में मुख्य अंतर उनके शारीरिक रूप रंग में आया था। जैसा कि जीबीसी के एक सदस्य ने कहा कि वे श्रीमद् भागवत में वर्णित किसी महान तपस्वी जैसे दिखाई देने लगे। वे ध्रुव महाराज या
रंती देव की भांति अत्यधिक दुर्बल काय हो गए थे, जो परम सत्य का एकांत चिंतन करते हुए गहन तपस्या में लीन रहते थे। श्रील प्रभुपाद कीर्तन या श्रीमद् भागवत सुनते हुए कभी बिस्तर पर बैठ जाते थे और कभी लेट जाते थे। अब वे सदैव चिंताकुल शिष्यों से घिरे रहते थे और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न लगते थे। कुछ शिष्य जो वृंदावन में सभी जीबीसी सचिवों के पहुंचने से पहले प्रभुपाद के साथ रह रहे थे, देख सकते थे कि वे अधिक उत्साहित दिखाई देने लगे थे। कदाचित एक निष्ठ शिष्यों की प्रार्थना से फलस्वरूप यह नाटकीय परिवर्तन आ गया था। भवानंद गोस्वामी और जयप्रदा गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रिय मायापुर परियोजना की रिपोर्ट ले आए। भवानंद ने बताया कि वहां का मंदिर दिव्य कार्यकलापों से गूंज रहा था और गुरुकुल के बालक सड़कें बुराते समय भी हरे कृष्ण जपते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के लिए एक नए आवास पर कार्य आरंभ होने ही वाला था। वह आवास फुवारों, एक खुली छत और एक विशाल सरोवर से घिरा होगा। श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि क्या यह अभी आरंभ नहीं हुआ है? जयप्रदा गोस्वामी ने बताया कि नक्शा बन गया है और वास्तुविदों का कहना है कि उसमें कोई अड़चन नहीं होगी। वे वर्षा के मौसम में भी निर्माण कार्य कर सकते हैं। तमाल कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद की ओर से पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? 6 महीने। तमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद, मेरा विचार है कि आप अपने भक्तों के प्रेम द्वारा इस लोक से बंधे हैं। श्रील प्रभुपाद ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है। यद्यपि ठीक है कहकर प्रभुपाद ने अपनी जीने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की थी, किंतु उन्होंने भवानंद से कहा, जीवन की कोई आशा नहीं है, इसलिए मैंने जीबीसी के सदस्यों को बुलाया। यदि मैं वृंदावन में मर सकूं, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, किंतु अपनी शारीरिक दक्षता देखते हुए मुझे कोई आशा नहीं लगती। भवानंद बोला, किंतु कृष्ण परमेश्वर है। प्रभुपाद हंसने लगे। वह दूसरी बात है, यदि कृष्ण चाहे तो प्रभुपाद जी सकते थे, किंतु वे चाहते थे कि भक्त उनके स्वास्थ्य की गंभीर दशा को समझे। उन्होंने कहा, मस्तिष्क कार्य कर रहा है किंतु शरीर करने नहीं देता है। चिंता मत करो, प्रत्येक वस्तु का अंत है। आज या कल मैं वृद्ध भी हो गया हूँ, किसी चीज का दुख नहीं मानना है, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। विश्वस्त कराने की भंगिमा त्याग कर वह एक निसहाय विद्यार्थी के रूप में भवानंद ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण की प्रार्थना कर सकते हो। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सबसे जरूरी बात तो में यह है कि मेरे जाने के बाद मायापुर को नष्ट न होने देना, उसे बनाए रखना। जयप्रदा गोस्वामी ने ढाका में हिंदू और मुसलमानों को हाल में दिए गए अपने धर्मोपदेश का भव्य वर्णन किया। जयप्रदा ने कहा, बांग्लादेश में वर्षों से कोई साधु नहीं रह गया था। वह प्रभुपाद के बिस्तर के निकट फर्श पर एक बालक की भांति बैठा जोरदार और विजयपूर्ण स्वर में बोल रहा था। वहां के लोग कृष्ण भावनामृत के बारे में सुनने को उत्सुक है। 10,000 लोग एकत्र हुए थे। यह एक देश के इतिहास में हिंदू या मुसलमानों का सबसे बड़ा उत्सव था। मुसलमान भी रुचि रखते थे। वे भगवान चैतन्य के संबंध में कुछ नहीं जानते। बहुतों ने पूछा कि क्या हमारे पास भगवान चैतन्य पर कोई पुस्तक है? वे उसे पढ़ना चाहते थे। श्री प्रभुपाद बीच में रुके किंतु जीवंत स्वर में बोले, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं पुस्तक है। तो जयप्रदा ने बताया कि उन लोगों को वहां एक मंदिर बनाने की आशा है। उसने कहा, अनेक युवा जन आते हैं और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करते हैं। वे हमारे अर्च विग्रह उपासना के बारे में प्रश्न पूछते हैं, हमारे गुरु महाराज के बारे में और हरिनाम के बारे में। सभी प्रश्न बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। वहाँ CIA की कोई अफवाह नहीं है, हमारे बारे में कोई खराब बातें नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं है। और क्योंकि वे कुछ उत्पीड़ित हैं, इसलिए कृष्ण में विश्वास करने के बारे में उन्हें सदैव चुनौतियां दी जाती है। इसी कारण वे सब कुछ जानने के समझने के उत्सुक है। श्री प्रभुपाद ने पूछा, मुसलमानों के बारे में क्या समाचार है? जयप्रदा ने कहा, जब प्रभा विष्णु ने ढाका में एक स्थान पर व्याख्यान दिया तो एक मुसलमान उसे सुनकर उनके पास आया और बोला, आप तो धर्मोपदेश कर रहे हैं, वह आज के युग में बहुत व्यावहारिक है। मेरे जिले में हिंदू लगभग बहुत संख्यक है, किंतु जब वे अपने साधुओं को बुलाते और धर्मोपदेश कराते हैं तो वह मुझे बहुत पुराने ढंग का और अस्वीकार्य लगता है। किंतु आपका धर्मोपदेश उत्साहित करने वाला है, इसलिए उसके एक कार्यक्रम की व्यवस्था की। अंततः मैं जितने मुसलमानों से मिला उन सब की उसमें रुचि लगी, क्योंकि हमने उनके सामने वे चीजें रखी जो उन्हें स्वीकार्य थी। वे कहते हैं, आप हिंदू है? हम कहते हैं, नहीं, हम वैष्णव है। वैष्णव का अर्थ यह है कि हम केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं। आप भी तो इसी चीज में विश्वास करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, यह सत्य है, असर्मोध्व ईश्वर के समान या उससे बड़ा कोई नहीं है। जयप्रदा स्वामी ने कहा,
अनेक हिंदू और मुसलमान युवक हमारे संघ में आएंगे। मुझे विश्वास है किंतु इस समय हम अपने संघ का पंजीयन करा रहे हैं और अपना स्थान पा रहे हैं। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हें अभी वह नहीं मिला? स्थान तो प्राप्त करो और संघ का पंजीयन करो। प्रभुपाद ने आगे कहा कि जयपताका को सब कुछ बहुत मन लगाकर करना चाहिए। उन्होंने समर्थन देते हुए कहा, यह बढ़ता जा रहा है। जब रामेश्वर स्वामी कीर्तन के लिए कमरे में आया तो वह श्रील प्रभुपाद के लिए कृष्ण पर तीनों पुस्तकों के नई संस्करण ले आया और उसने बताया कि विभिन्न पुस्तकों की बिक्री किस तरह चल रही थी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अपना स्वास्थ्य खूब ठीक रखो, जितने वर्ष संभव हो जीवित रहो, कृष्ण भावना भावित बनो, तब अगले जीवन में तुम धाम पहुंच जाओगे, स्थायी जीवन प्राप्त करोगे। वहां कोई धोखाधड़ी नहीं है, राजनीति नहीं है, निजी अभिलाषा की पूर्ति की बात नहीं है, किसी के व्यक्तिगत उद्धार की लालसा का लेश नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि इसमें कोई व्यक्तिगत इंद्रिय सुख भोग की भावना है? वो कह सकता है कोई? क्या तुम कह सकते हो यह मेरी व्यक्तिगत इंद्रिय सुख भोग की भावना है? कृष्ण भावनामृत में कोई ऐसी चीज नहीं होती है। हमारी यही इच्छा है कि हम भक्तों के साथ रहे और अपने पूर्वजों का मिशन पूरा करें। यही हमारी अभिलाषा है। अभिलाषा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हमारा वास्तविक स्वार्थ कृष्ण की इच्छा की पूर्ति है। इसे सावधानी पूर्वक करो और यदि अमेरिकनों में 1/4 वैष्णव बन जाए तो पूरा संसार बदल जाएगा। रामेश्वर ने उत्साहपूर्वक कहा, अमेरिका में पुस्तकों की बिक्री अब गत वर्ष से आगे बढ़ गई है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वह दुगनी हो जाए। अभी दुगुनी नहीं हुई है किंतु पिछले वर्ष से आगे बढ़ गई है। श्री प्रभुपाद ने कहा, यह दुगुनी होने जा रही है। रामेश्वर ने जोड़ा, आपकी कृपा से। प्रभुपाद बोले, हाँ, तुम लोगों को दुगना आशीर्वाद है। इन शब्दों पर सभी भक्त प्रसन्नता से हंसने लगे। श्री प्रभुपाद तब कीर्तनानंद स्वामी की ओर मुड़े तो न्यू वृंदावन आगे बढ़ रहा है, प्रसन्न हो। कीर्तनानंद ने कहा, हम प्रसन्न नहीं हो सकते यदि आप वहां न हो। श्री प्रभुपाद बोले, मैं वहां सदैव हूँ। जब मैं देखता हूँ कि हर चीज ठीक से चल रही है तो मुझे प्रसन्नता होती है, इस शरीर में भी। फिर शरीर तो शरीर है, हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। कीर्तनानंद ने पूछा, क्या यह पुरु नहीं था जिसने अपना यौवन अपने पिता को दे दिया था? श्री प्रभुपाद ने सिर हिलाया। राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का सौदा किया था। कीर्तनानंद ने कहा, और आप भी ऐसा कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं क्यों करूं? तुम मेरा ही शरीर हो, तुम मेरा काम कर सकते हो, कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह मैं कार्य कर रहा हूँ तो मानो मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती मौजूद है। शारीरिक रूप से वे न भी हो किंतु कार्य रूप में तो है। तमाल कृष्ण ने कहा, भागवत में आपका कथन है कि जो कोई भी गुरु का अनुसरण करता है उसके गुरु उसके साथ शाश्वत रूप में रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अतः मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। कीर्ति यस्य स जीवति, जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है वह अमर होकर रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर स्वीकार करना पड़ता है किंतु भक्त के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वह कृष्ण की सेवा के लिए शरीर स्वीकार करता है, इसलिए उसके लिए कोई समस्या नहीं है। रामेश्वर स्वामी ने प्रभुपाद को सूचित किया कि 9वें स्कंद का अंतिम खंड मुद्रण के पास पहुंच गया और 10वें स्कंद का पहला खंड 2 सप्ताह में पहुंच जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि पुस्तकों का हिंदी संस्करण अमेरिका में छपाना कम खर्चीला रहेगा या हिंदुस्तान में? उन दोनों ने इस विषय में विचार विनिमय किया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, सारे विश्व के बद्ध जीवात्मा दुख भोग रहे हैं किंतु आप भक्तजन इन सब खतरों से ऊपर है। कीर्तनानंद महाराज इसे अच्छी तरह जानते थे। उनके न्यू वृंदावन के कार्यक्रम को कोई खतरा नहीं था, वह बराबर उन्नति पर है। वे पहले दर्जे का पौष्टिक आहार खाते हैं और पेंसिल्वानिया में के उस स्थान का क्या नाम है? यह सब पुराने समय जैसा था। श्रील प्रभुपाद रिपोर्टें सुन रहे थे और उनमें सुधार कर रहे थे। वे अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि अधिक से अधिक करो, कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। रामेश्वर स्वामी ने प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कृष्ण चैतन्य विशाल साहित्य के वितरण के संबंध में उन्हें बताया। उन्होंने कहा, इस वर्ष के अंत में हम कृष्ण पर कम से कम 6 करोड़ 50 लाख प्रतियां बेच चुके होंगे। अब हम प्रतिवर्ष कम से कम 1.5 से 2 करोड़ तक पुस्तकें बेच लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, लोग पूछते हैं आप कृष्ण पर इतना जोर क्यों देते हैं, किंतु संदेश तो केवल यही है, ये आगे भी फैलेगा, लोग जिज्ञासा करेंगे। श्रील प्रभुपाद बात करते जा रहे थे किंतु बीच बीच में अपनी वर्तमान दशा पर भी वे सोचने लगते थे। उन्होंने पूछा, समस्या क्या है? हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, यदि अचानक मैं लुढ़क जाऊं तो समस्या क्या है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज, साधारण मृत्यु कफ वात पित्त के अवरोध से होती है किंतु यदि कोई कीर्तन करते हुए मृत्यु को प्राप्त
प्राप्त होता है तो आहा, ये कितनी सफल मृत्यु है। न तो इंजेक्शन लगा, न कोई ऑपरेशन हुआ, ये वातावरण वरन कृष्ण कीर्तन में ये यशस कर है। न ऑक्सीजन की जरूरत हुई, न गैस की, मरने का कोई कष्ट नहीं। हरे कृष्ण कीर्तन करो बस, और मुझे मरने दो। कृष्ण कभी शोभ न करो, हरे कृष्ण भजो। कीर्तन के लिए तुम लोगों के पास पर्याप्त सामग्री, अब इस पुस्तक से कुछ पढ़ो। श्रील प्रभुपाद ने हाथ बढ़ाकर श्रीमद् भागवत को उठाया, उसको खोला और रामेश्वर को दिया और वे उससे पढ़ने लगे। एक एक करके जीबीसी के लोग आने लगे। अत्रेय ऋषि ईरान से दाड़िम और चकोतरे लाए और वहां के इस्कॉन अल्पाहार गृह के बारे में शुभ संदेश लाए। श्रील प्रभुपाद ने गहरी रुचि के साथ अत्रेय ऋषि की रिपोर्ट को सुना और तब कुछ देर तक वे मध्य पूर्व क्षेत्र के संबंध में बोलते रहे कि वहाँ कृष्ण भावनामृत को प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है। कीर्तनानंद स्वामी न्यू वृंदावन से दूध से बनी चीजें लाए थे और एक सन्यासी थाईलैंड से फल और फूल लाया था। जब आदिकेशव स्वामी दाखिल हुए तो प्रभुपाद प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने विश्व भर के भारतीयों पर न्यूयॉर्क कोर्ट के निर्णय के प्रभाव के बारे में आदिकेशव की रिपोर्ट को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुना। जब सतस्वरूप दामोदर पहुंचे तो उन्होंने प्रभुपाद को 3 पुस्तिकाओं की पांडुलिपियां दिखाई, जिनमें वैज्ञानिक और गणितीय आधार पर सिद्ध किया गया था कि कृष्ण भावनामृत की चरम सत्य है। प्रत्येक रिपोर्ट और अभिवादन के बाद प्रभुपाद यही कहते थे कि कीर्तन चालू रहे, और जब भक्त मंद स्वर में लगातार हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते तब उस समय प्रभुपाद शांत मौने बैठे रहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल अत्यंत छोटे आकार का एक जोड़ा ताल कोमल आनंदप्रद आवाज पैदा करता रहा। कीर्तनियों की आवाजें भी अत्यंत मंद होती, किंतु उनकी चित्तवृत्तियां श्री प्रभुपाद के प्रति भक्ति में डूबी होती। उन्हें केवल एक ही चिंता रहती कि प्रभुपाद बिना किसी व्यवधान के महामंत्र सुन सके। इस संस्कृत व्याख्यांश में श्रील प्रभुपाद अपने उस प्रिय श्लोक के एक अंश का स्मरण कर रहे थे जो महाराज कुलशेखर कृत मुकुंद माला स्रोत में संकलित है। लेखक प्रार्थना कर रहा है कि उसका मन कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित हो और उसी दशा में उसके प्राण विसर्जित हो। अपेक्षा ऐसी मृत्यु के प्राप्त होने से जब शारीरिक दशा बिगड़ गई हो और मन कृष्ण के चरण कमलों से विलग भाग रहा हो। जो भक्त इस तरह कीर्तन में लगे थे वे स्वयं भी प्रभुपाद से गहरे सत्संग की अनुभूति कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश था। जब वे श्री प्रभुपाद की उपस्थिति में हरे कृष्ण और जय श्री कृष्ण चैतन्य जप रहे थे और श्रीमद् भागवत से पढ़कर उन्हें सुना रहे थे, श्री प्रभुपाद दिव्य ध्वनि सुनना चाहते थे और साथ ही शिष्यों को सिखा रहे थे कि उनके महाप्रस्थान के बाद हरे कृष्ण मंत्र और भागवत के महत्व का गहरा प्रभाव शिष्यों पर बना रहेगा और वे अन्यों को करुणा का दान करते रहेंगे। वे उन्हें सिखा रहे थे कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाता है। वे उनसे साधारण रीति से कीर्तन करवाकर और बिना तर्क वितर्क के अपने पुस्तकों से पढ़वाकर उनका साथ दे रहे थे, जिसके बाद में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय वे उन्हें याद रख सकेंगे। जब वे साधारण रीति से कीर्तन करते होंगे और बिना तर्क वितर्क के धर्मोपदेश करते होंगे, उस समय प्रभुपाद सदा उनके साथ होंगे। उनका महाप्रस्थान अभी हो या बाद में, वे अपने शिष्यों को तैयार कर रहे थे। कभी कभी कीर्तन के बीच श्रील प्रभुपाद अपनी निःशब्द भावनाओं को भी भक्तों तक प्रेषित करते थे। वे किसी भक्त पर दृष्टि भर डाल देते थे जिससे वह भक्त अपने में प्रेम पूर्ण संवेग और अनुभूति की बाढ़ सी अनुभव करने लगा था। उसकी समझ में अकस्मात और अच्छी तरह आ जाता था कि प्रभुपाद कितने शुद्ध और करुणामय थे, और हो सकता था कि भक्तों को इसका भी स्मरण हो आए कि किस तरह श्रील प्रभुपाद आए थे और उसे कृष्ण भावनामृत में पहुंचाकर उन्होंने उसकी रक्षा की थी। इस प्रकार जीबीसी के लोग कीर्तन करते और शुद्ध बनते हुए अपने आप को पुनः समर्पित कर रहे थे, इस आशा में कि कृष्ण उन्हें समर्पित जीवात्माओं के रूप में स्वीकार कर लेंगे। उनकी प्रार्थना थी कृष्ण उन्हें आशीर्वाद दे और कुछ भी घटे उन्हें उसके योग्य बनाए। एक अवसर पर प्रभुपाद बोले, मुझे छोड़ो मत। तमल कृष्ण ने पूछा, क्या आप पहले से बेहतर अनुभव कर रहे हैं? हाँ, मैं पहले से अच्छा हूँ, यही औषध देते रहिए। श्री प्रभुपाद के अनुरोध पर जो भक्त उनके साथ रात में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक रहते थे, वे उन्हें कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से पढ़कर सुनाया करते थे। उस समय वे सामान्यतः छत पर बिस्तर में बैठे होते थे, कुछ थोड़े से खुले बल्ब प्रकाश करते होते थे और पढ़ने वाले भक्त की आवाज के सिवाय सब कुछ शांत और निशब्द होता था। इस प्रकार के एक पाठ के बाद श्री प्रभुपाद ने रूपानुग से वाशिंगटन डीसी में धर्मोपदेश के बारे में पूछा। रूपानुग ने संक्षेप में उत्तर दिया और उसके बाद वह और बलवंत हरे कृष्ण आंदोलन के
विरोध के बारे में बात करने लगे। तब रूपानुग ने कहा कि उसने उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना लिखी और उसने पूछा कि क्या वह उसे पढ़कर श्रील प्रभुपाद को सुना सकता है। हे श्रेष्ठ वैष्णवों, हे दयावान आचार्य, पवित्र नाम के हे परम अधिकारियों, हे भाग्य विधाता, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करने में अक्षम है, किंतु यह एक आपातकाल है। शास्त्र की शिक्षा है कि शिष्यों के असद व्यवहार से या निजी सेवा के लिए अनुमति देने से या भावातिरेक पूर्ण लक्षण प्रदर्शित करने से गुरु महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यद्यपि वे कृपापूर्वक यही कहते हैं कि उनकी बीमारी वृद्धावस्था और उनकी लापरवाही के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया है, किंतु हम आचार्यों के मन के विषय में तर्क वितर्क नहीं करते। कृपया हमारी प्रार्थना सुने। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पितामह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा के लिए, जो स्वभाव से ही अपने आध्यात्मिक प्रपोत्रों पर दयालु है। हम 6 गोस्वामियों की निरंतर दया के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बद्ध जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। हम प्रार्थना करते हैं परम दयालु परम ईश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद के लिए। हम प्रार्थना करते हैं वृंदावन की महारानी राधा रानी से, जो हमारी 9 सिखिया भक्ति की संरक्षिका है। हम स्वयं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, जिन तक हम पहुंच भी नहीं सकते। बिना श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन के हम कृष्ण कृपा मूर्ति के पतित सेवक अपने सभी गुरुओं से प्रार्थना करते हैं, कृपया करके श्रील प्रभुपाद को और समय दीजिए। इस आंदोलन की शक्ति को सुनिश्चित करने का समय, श्रीमद् भागवत को पूरा करने का समय और हम लोगों को कुछ अधिक समय कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों में बिताने के लिए, ताकि उनकी कृपा से हम शुद्ध भक्त बन सके। हम प्रार्थना करते हैं, ये 10 वर्ष इतनी तेजी से बीत गए और हम पूर्णतया से कितना अधिक पीछे रह गए हैं। आप जानते हैं कि शाश्वत समय का केवल एक क्षण ही बीता है, अतएव कृपा करके उनका यहाँ रहने का समय बढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसा न हो कि आध्यात्मिक मार्ग से हमारा पतन हो जाए। हे वैष्णव संतो, हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे शाश्वत पितामह, हे वृंदावन के 6 गोस्वामियों, हे भक्ति की जननी राधा रानी, हे भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके स्वामी, हे भगवान कृष्ण हमारे प्रेम के अंतिम विश्राम स्थल, हे वैष्णव आचार्य, कृपा करके हम पर दया करें। कृपया अभी श्रील प्रभुपाद को उठा न ले जाए। कृपया करके इस आपात प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभुपाद बोले, मुझे न रहने में आपत्ति है न जाने में। उन्होंने एक बंगाली कहानी सुनाई कि यदि एक ढेंकी यानी धान कूटने का एक यंत्र स्वर्ग पहुंच जाए तो वह वहाँ क्या करेगी? वह गेहूं फटकेगी। चूंकि फटकने वाली चीज का निर्माण एक विशेष ढंग से हुआ है, इसलिए वह जहाँ भी जाएगी वह फटकार का काम ही करेगी। उसी तरह एक शुद्ध भक्त, चाहे वह भौतिक संसार में हो अथवा आध्यात्मिक लोक में, वह कृष्ण की सेवा करेगा। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जता रहे थे कि उन्हें स्वयं की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यद्यपि हर वस्तु कृष्ण पर निर्भर है, फिर भी भक्तों की प्रार्थना का प्रभाव कृष्ण पर हो सकता है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने अपने आप को विनम्रता पूर्वक कनिष्ठ भक्त समझते हुए इस कथन को प्रभुपाद की संरक्षिका कृपा का लक्षण समझा कि वे यदि प्रार्थना करें तो उनकी प्रार्थना प्रभुपाद को उनके साथ रख सकती थी। और यद्यपि वे कृष्ण के शाश्वत उच्च पार्षद थे, वे चाहते थे कि अपने इन लघु शिष्यों के साथ रहे। उन्होंने कहा था, मेरे गुरु महाराज को इस बात से विरक्ति हो गई थी, किंतु मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। एक सन्यासी भक्त ने एक प्रार्थना सुनाई जो उसने लिखी थी। उसमें उसने परमात्मा से विनती की थी कि प्रभुपाद 100 वर्ष तक जीवित रहे। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद के नेत्र विस्फारित हो गए और वे मुस्कुराने लगे, किंतु उन्होंने फिर कहा कि वे मृत्यु से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि वे जहाँ भी हो, उनका निवास वैकुंठ में था। विशेषकर वृंदावन में रहना और अपने शिष्यों के कीर्तन से गिरे होने ही वैकुंठ था। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने प्रभुपाद को बताया कि उन्होंने उस दिन प्रातः काल मंदिर में कृष्ण और बलराम के समक्ष खड़े होकर एक प्रार्थना की थी। कृष्ण ने कितने ही चमत्कार किए हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि प्रभुपाद को जीवित रखे, और बलराम जो सृष्टि के पोषक है, उनकी शक्ति क्षीण नहीं हो पाएगी यदि वे प्रभुपाद को किंचित बल प्रदान करते हैं। तमाल कृष्ण ने कहा, इस प्रकार हम सभी कृष्ण और
बलराम से आपको बचाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण लोग नहीं हैं, किंतु वे हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तुम सभी शुद्ध भक्त हो और तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की प्रार्थनाओं को उनके सच्चे मन की अभिव्यक्ति मानते थे, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित नहीं था, किंतु वे कहते थे कि अंततः सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। कृष्ण की अपनी योजना है। जो भी हो, प्रभुपाद का कहना था कि उनके लिए सब कुछ ठीक था। उन्होंने एक संत की कहानी बताई जो विभिन्न लोगों को विभिन्न ढंग से आशीष देते थे। एक राजकुमार को संत आशीष देते थे कि वह चिरायु हो, क्योंकि इंद्रिय सुख भोगने के लिए मृत्यु के बाद उसे दंडित होना है। एक तपस्वी को संत आशीर्वाद देते कि वह शीघ्र मर जाए, जिससे तपस्या की कठोरताओं से उसे छुटकारा मिल जाए और वह अपना पवित्र पारितोषिक प्राप्त कर सके। किंतु जब संत को एक शुद्ध भक्त को आशीष देने को कहा तो संत बोले कि चूंकि भक्त ने कृष्ण के चरण कमलों में पहले ही स्थान पा लिया है, इसलिए उसकी अवस्था वही बनी रहेगी, चाहे वह जीवित रहे या मर जाए। प्रभुपाद अपने शिष्यों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानते थे कि यदि वे संसार में रहे तो उन्हें बहुत कुछ करना शेष था, किंतु वे केवल यह जानना चाहते थे कि कृष्ण की क्या इच्छा है। उन्हें ऐसे प्रबल लक्षण दिखाई देने लगे थे कि उनके जीवन का अंत निकट था। कम से कम उनकी शारीरिक दशा से यही संकेत मिलता था और उन्हें स्वयं भी यही विदित होता था कि कृष्ण की इच्छा थी कि वे शीघ्र ही संसार से विदा लें। जीबीसी के सभी लोग मिले और यह निर्णय लिया कि प्रभुपाद की वसीयत के अतिरिक्त, जिसमें इस्कॉन की सभी जायदादों और सभी बैंक खातों को सुरक्षित करने की बात थी, कुछ अन्य प्रश्न भी थे जिन्हें प्रभुपाद के जीते जी उनके समक्ष रखा जाए। उदाहरण के लिए एक प्रश्न यह था कि भविष्य में शिष्यों को किस प्रकार दीक्षित किया जाएगा। उनका उत्तर मिलना जरूरी था, अन्यथा श्री प्रभुपाद के निधन के बाद यह तर्क वितर्क और विनाश का स्रोत बन जाएगा। जब प्रभुपाद निचली मंजिल के अपने मुख्य कक्ष में बिस्तर पर बैठे थे तो जीबीसी सदस्यों की एक चुनी हुई समिति उनके समक्ष आई। सतस्वरूप दास गोस्वामी को वक्ता बनना था, किंतु वे शर्मा और सकुचा रहे थे। श्री प्रभुपाद के समक्ष जाना और यह पूछना कि उनके निधन के बाद क्या करना चाहिए अशिष्टार पूर्ण लग रहा था, किंतु यह जरूरी था। स्वयं प्रभुपाद ने जीबीसी सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे वृंदावन और ठीक तरह के धंधे का भार संभाले। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के समक्ष किसी शिष्य का अपने आप को मूर्ख और अटपटा अनुभव करना स्वाभाविक था और श्री प्रभुपाद के शिष्यों का उनके आंदोलन को जारी रखने का मिशन इतना गंभीर था कि उसका महत्व उस समय उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले अटपटेपन से निश्चित ही नहीं कहीं अधिक था। फिर भी श्री प्रभुपाद थे और यदि भी प्रत्यक्ष वे असमर्थ हो रहे थे, किंतु वे अब भी उतना ही समृद्ध उत्पन्न करते थे जितना कभी पहले करते थे। यदि वे कई प्रश्न से अप्रसन्न हो गए तो यही बड़ी भयावह बात होगी। सतस्वरूप ने कहा, श्री प्रभुपाद, जीबीसी के शेष लोगों ने हमें आपके पास कुछ प्रश्न पूछने के लिए भेजा है। ये लोग जीबीसी के आधारभूत सदस्य हैं, जैसा कि आपने इसे बनाया था। हमारा पहला प्रश्न जीबीसी के सदस्यों के बारे में। हम जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने पदों पर कब तक बने रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद मंद तौर से गंभीर स्वर में बोले, उन्हें आजीवन रहना चाहिए। चुने हुए लोगों ही निर्वाचित होते हैं, अतः उन्हें बदला नहीं जा सकता। प्रत्युत यदि कुछ योग्य व्यक्ति मिल जाए तो उन्हें जोड़ देना चाहिए। इस अवसर का उपयोग करते हुए प्रभुपाद ने संस्तुति की कि वासुदेव को फिजी के प्रतिनिधि के रूप में जीबीसी का सदस्य बना देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, उन्हें जोड़ दो, किंतु जीबीसी को बदलना नहीं है। सतस्वरूप ने पूछा कि यदि जीबीसी का कोई सदस्य अपना पद त्याग दे तो क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, जीबीसी को एक अन्य व्यक्ति चुन लेना चाहिए। सतस्वरूप आगे बढ़े, हमारा अगला प्रश्न भविष्य में दीक्षा देने से संबंधित है, विशेषकर उस समय जब आप हमारे साथ नहीं होंगे। हम जानना चाहते हैं कि प्रथम और द्वितीय दीक्षा संस्कार किस प्रकार संपन्न कराया जाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों में से कुछ लोगों की संस्कृति करूंगा। यह निश्चित हो जाने पर मैं आप में से कुछ की संस्कृति अस्थायी आचार्य के रूप में कार्य करने के लिए करूंगा। तमल कृष्ण बीच में बोल उठे, क्या वे ऋत्विक आचार्य होंगे? प्रभुपाद कहा, हाँ, ऋत्विक। सतस्वरूप ने पूछा, तब उस व्यक्ति का क्या संबंध होगा जो दीक्षा देता है? प्रभुपाद ने कहा, वह गुरु है। सतस्वरूप ने कहा, किंतु वह तो यह आपकी ओर से करता है। हाँ, यह औपचारिकता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति में कोई गुरु नहीं बन सकता, इसलिए मेरी ओर से मेरा आदेश है, आमार आज्ञा गुरु। वह वास्तव में गुरु है, किंतु मेरे आदेश से। सतस्वरूप ने ऐसे व्यक्तियों का निर्देश करते हुए जो प्रभुपाद की ओर से ऋत्विक आचार्य का दीक्षित किए जाते हैं कहा, तो वे आपके भी शिष्य माने जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा, वे उनके शिष्य हैं। अब वे अपने निधन के बाद की दीक्षा के बारे में बात कर रहे थे। वे उनके शिष्य हैं जो उन्हें
उन्हें दीक्षित करता है और वे मेरे शिष्य के शिष्य हैं और मैं आपको गुरु बनने का आदेश देता हूँ तो आप विधिवत गुरु बन जाते हैं। इसकी इतनी सी बात है और वे मेरे शिष्य के शिष्य हो जाते हैं। वह उपस्थित जीबीसी सदस्य संतुष्ट है कि उनके उलझे हुए प्रश्नों का श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्ट और निर्णयात्मक था। बाद में वे उनमें से कुछ को चुनेंगे और जिससे वे चुनेंगे वही दीक्षा गुरु होगा। जिस बात का उन्होंने भक्ति वेदांत तात्पर्यों में कई बार वर्णन किया था वह अब कार्यान्वित की जा रही थी। उनके शिष्य गुरु बनेंगे और वे अपने निजी शिष्य बनाएंगे। सदस्वरूप ने अगला प्रश्न बीबीटी के संबंध में पूछा। उसने कहा, वर्तमान समय में आपके देखे और आपकी स्वीकृति बिना कोई भी अनुदित पुस्तक नहीं छप सकती। तो प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कोई नियम होगा ऐसी पुस्तकों के लिए जो आप नहीं देख सकेंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की दृष्टि से विचार करना है। उन्होंने यह सिद्धांत तो मान लिया कि भविष्य में संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हो सकते हैं, किंतु आगाह किया मेरे शिष्यों में से अनेक ऐसे नहीं हैं जो ठीक अनुवाद कर सकते हैं। कीर्तनानंद स्वामी ने कहा, अतएव श्रील प्रभुपाद हम सोचते हैं कि आप हमको बहुत शीघ्र नहीं छोड़ सकते। प्रभुपाद बोले, मैं छोड़ना चाहता भी नहीं, किंतु मैं विवश हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। कीर्तनानंद ने कहा, यदि आप नहीं चाहते तो कृष्ण भी नहीं चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद ने आगे बोलते हुए संस्कृत वैष्णव साहित्य के अनुवाद के लिए विशेष योग्यताओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा, इसके लिए सिद्ध जीवात्मा की जरूर, अन्यथा केवल अ ब क ड की नकल करने से काम नहीं चलेगा। मेरे तात्पर्य लोगों को पसंद है क्योंकि वे प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बिना सिद्ध बने यह संभव नहीं है। भगवान ने कहा, यह कोई विद्वत्ता की बात नहीं है। श्री प्रभुपाद ने कहा, भगवान चैतन्य कहते हैं, आमार आज्ञा गुरु जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को समझ सकता है वही गुरु बन सकता है, अन्यथा जो अपने गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार बोध रखता है वह गुरु हो सकता है। अतः मैं आप में से कुछ को चुनूंगा। अपनी बात की पुनरावृत्ति करके प्रभुपाद उस पर बल दे रहे थे, जिसे वे चुनेंगे वही गुरु होगा। और उन्होंने अपनी दूसरी बात की भी पुनरावृत्ति की, जीबीसी को बदलने का कोई प्रश्न नहीं है, परंतु जो योग्य है उसे जीबीसी द्वारा निर्वाचित करके जोड़ा जा सकता है। तमल कृष्ण ने प्रस्ताव किया, निसंदेह यह तब तक होगा जब कोई छोड़कर चला जाता है, जैसा कि जीबीसी में पहले भी हो चुका है। प्रभुपाद ने कहा, ऐसे लोगों के बदले में दूसरे लोग रखे जा सकते हैं, किंतु उन्हें आदर्श आचार्य होना चाहिए। प्रारंभ में हमने काम चलाने के लिए लोगों को रख लिया था, किंतु अब हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो कोई भी विचलित हो रहा था उसे बदल लेना चाहिए। अपने कतिपय प्रश्नों के उत्तर पा लेने के बाद जीबीसी के लोग मौन बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि प्रभुपाद के अगले आदेश क्या है। उन्हें यह भी चिंता थी कि उनकी उपस्थिति से प्रभुपाद को थकान न हो। तमल कृष्ण बोले, श्रील प्रभुपाद, एक कीर्तन दल कुछ कीर्तन करने के लिए तैयार है, क्या वे अंदर आ जाएं? हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।